कहेंगे आप बोल नहीं पाए, उतना ही पढ़कर। ओके राजीव जी, राजकुमार भाटी को मुझे मौका देना है, उनका कनेक्शन थोड़ा सा कमजोर था आज, कभी आ रहा था कभी जा रहा था। भाटी साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? भाटी साहब, पूरी डिबेट आपने सुनी, मुझे उम्मीद है सुनी होगी। नहीं मानक जी, एक तो 100 रुपए का गेहूं दे देना कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उसके लिए प्रधानमंत्री पूरे देश में ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को जो जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री की और सरकार की, वो भारत के लोगों को फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी थी, फ्री इलाज देने की जिम्मेदारी। समाजवादियों को पुराना नारा रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और जब देश आजाद हुआ था तो हमारे नीति निर्धाताओं ने ये तय किया था कि हम शिक्षा, एजुकेशन, समान शिक्षा और फ्री शिक्षा देंगे और सबका इलाज फ्री करेंगे। उसमें तो सरकार फेल है पूरी तरह। 100 रुपए का गेहूं जिसके लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी खुद बता गए आपके शो में कि वो सड़ जाता, बेकार हो जाता है। जब बेकार हो रहा था गेहूं, वो एक कहावत है नहीं, गांव में कोई मेहमान आया तो जो मेजबान खाना खिला रहा था, लो जी ये गुड़ और लो, थोड़ा गुड़ और लो जी। उसने कहा अरे नहीं भैया और नहीं लूंगा। बोला जी ले लो, ये भैंसों को ही तो फेंकना पड़ेगा, कुत्तों को फेंकना पड़ेगा। ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। तो ये तो वो हालत है कि जो गेहूं आपको फेंकना पड़ रहा था, उसे देश के नागरिकों को आप, मानक जी, जिस जो गरीबी की बात आप कर रहे थे, जिस होटल में माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है कि जिस होटल में प्रधानमंत्री प्रेस को संबोधित कर रहे थे और जिसमें आराम कर रहे थे, वहां एक प्लेट दाल की कीमत 1000 रुपए है। एक प्लेट दाल। आप भी भोपाल में किसी होटल में रुके होंगे, आप चाय पूछना 500 रुपए से कम की चाय नहीं है वहां, आपने पी होगी सुबह। जहां आदमी बैठ के 500 रुपए की चाय पी लेता है, वहां 100 रुपए का राशन देकर आप एहसान दिखा रहे हैं, और जो आपकी असली जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो ओबीसी पे बात आई दोनों तरफ से, यादव जी ने भी कहा और अभय दुबे जी ने भी कहा। देखिए, मैं आपके शो में पहले भी कई बार बोल चुका हूं, ओबीसी के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बेईमान रही हैं। दोनों ने ओबीसी के साथ धोखा किया है। जब मंडल लागू हुआ था 90 में, कांग्रेस भी विरोध में थी और बीजेपी ने सड़कों पर आंदोलन किए थे, बसें चलाई थी, तोड़फोड़ की थी। अबे जी सुन लो, सच्चाई थोड़ा कड़वी होती है, सुन लो आप मेरी बात। दूसरी बात, अगर आज प्रधानमंत्री को ये बात कर रहा है कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई एहसान नहीं है। ये ओबीसी वर्ग जाग रहा है, जागरूक हो रहा है, संगठित हो रहा है, राजनीतिक हो रहा है। इस मजबूरी में 1985 तक इस देश में एक दो स्टेट में छोटे थोड़े दिन के लिए बने थे। बिहार में, यूपी में रामचंद्र वो बन गए थे, राम नरेश यादव, या बिहार में कर्पूरी ठाकुर है। बाकी सारे स्टेट में सारे मुख्यमंत्री पूरे भारत में अपर कास्ट होते थे, जनरल कैटेगरी के होते थे। जब 90 में मंडल के बाद ओबीसी में राजनीतिक चेतना आई और संगठन हुआ, इनमें एक इनकी महत्वाकांक्षा जगी, तो अब जगह 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 अब कांग्रेस के भी जो मुख्यमंत्री थे, चाहे राजस्थान चाहे छत्तीसगढ़, दोनों ओबीसी थे। बीजेपी का भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का ओबीसी है। तो इसमें इनकी कृपा नहीं है। इस वर्ग की संख्या इतनी है, बिहार की जाति जनगणना ने बता दिया है कि 63% 64% ओबीसी है। पूरे देश में यही आंकड़ा है। 65% हम हमेशा कहते रहे हैं, और अगर जाति जनगणना कराई जाएगी तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा निकलेगा। तो ये जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं आपने हर चीज में लोगों की जेब काटी है, नागरिकों की जेब काटी है। सिद्धार्थ यादव, आपने गैस महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया। और सिद्धार्थ, राजकुमार भाटी तो यहां तक कह रहे हैं जो अनाज सड़ जाता है वो आप गरीबों में बांट रहे हैं और उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मानक जी, सभी बातों का जवाब मैं दूंगा। पहले भी आधे घंटे बाद बोलने का अवसर मिला है तो बहुत सी बातें आई, अब मेरे को जवाब देने का अवसर दीजिएगा। सबसे पहले तो बोला जा रहा था कि जो जन्म से स्वर्ण थे प्रधानमंत्री जी के लिए, ऐसा कहा गया। अगर आज देश में एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है तो इसका पूरा गुस्सा पूरी जाति पर क्यों उतार रहे हैं? आपको उस पूरी जाति ने क्या बिगाड़ा था? ये क्यों आ जाता है कि इतनी घृणा हो गई कि आज प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं तो नहीं ओबीसी नहीं थे, ये तो आजादी से नहीं थे। क्या देश की सारी जातियां आजादी से ओबीसी थी? क्या उनको समय समय पर ओबीसी नहीं लिया गया? पर आज वो गुस्सा जो है आपका, पिछड़ों के प्रति जो रोष है आपका, वो आज प्रधानमंत्री से बढ़कर के उनकी पूरी जाति पर आ गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विश्लेषण करना चाहिए सभी दलों को कि क्या हमें इस स्तर पर जाकर के इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, अभी बड़ा गिनाया जा रहा था 40 खरबपति इस देश में बढ़ गए।
40 खरबपति तो देश के बढ़ गए, वो तो समझ आ गया। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पहली बार बाहर आए, वो नहीं समझ में आया, वो देखना नहीं चाहते आप, क्योंकि विकास हर जगह हुआ है। खरबपति तो बढ़ेंगे ही, माफिया राज खत्म हो गया, एक्सटॉर्शन खत्म हो गया, लोगों से जो लूट खसोट थी वो खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, तो अब तो व्यापार भी बढ़ेगा, नए नए बिजनेसेस आएंगे। टियर 3 टियर 4 के बच्चे बच्चे आजकल स्टार्टअप्स बना रहे हैं, 100 यूनिकॉर्न्स हो गए, ऐसे ऐसे बिलियनियर बन गए हैं भारत में, जिनकी पहले जो पीढ़ी थी उनने गो गरीबी रेखा में थी और अगली पीढ़ी आई है वो बिलियनियर है। तो ये तो होगा ही देश के साथ, नौजवानों को अवसर मिलेगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। और वहीं जो इस देश में गरीबी रेखा से नीचे एक तबका था वो भी बाहर आ पाया, और उसके लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। अब भाटी जी जब बात करेंगे तो भाटी जी को तो लगेगा ये तो गुड़ वहां फेंक देते, कुत्तों को फेंक देते, इसको फेंक देते। अरे ये ऐसा तब आप सोच लेते भाटी जी जब आप सत्ता में थे, एक अन्न का दाना आप किसी को दे नहीं पाए, ऐसा गुंडा राज था कि कोई खाता था उसके मुंह हाथ से निवाला छीन लिया जाता था, और आज गरीब चैन से सो पा रहा है तो इतना दुख हो रहा है, इतनी पीड़ा हो गई। आज वो कुत्तों को डालने वाला खाना हो गया। अरे कोई गरीब अपना भरपेट, छोड़ दीजिए सारी योजना बिल्कुल खराब है, छोड़ दीजिए ना, फिर हमने तो बस कहा कि हम 5 साल तक इसको और लागू करेंगे। ओके, टाइम आपको खत्म हो जाए उससे तकलीफ पहले इतनी हर्षवर्धन त्रिपाठी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंप्लीट करिए जल्दी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं रुक सिर्फ जाइए इतनी सिद्धार्थ, बात एक कह रहा हूं, मैंने कहा था शुरू में ना कि इसको राजनीतिक मैं नहीं करूंगा, लेकिन भाटी जी ने बेहद संवेदनशील कुत्तों को डाल देने जैसा बयान दिया। ये किसी सरकार के प्रबंधन का श्रेष्ठ उदाहरण है। पहले की सरकारों में सरकार का ही पैसा से खरीदा हुआ, किसानों की पसीने की, खून पसीने की कमाई से उपजाया हुआ अन्न बर्बाद होता था, आज उसका सदुपयोग हो रहा है, तो कुत्तों को डाल देना जैसा हुआ। इस तरह का संवेदनहीन बयान नहीं देना चाहिए। अरे कहा वही है, आज भी एडिक्वेट आपने व्यवस्था नहीं की है, सड़ रहा है अनाज पड़ा हुआ। कई खबरें आ रही है हर्षवर्धन जी, सिर्फ बीजेपी का पक्ष रखना है इसलिए मत बोलिए। आपने कहा कि कोई राजनीतिक डिबेट नहीं करूंगा मैं। नहीं, मैंने नहीं की, वो तो आप लोगों का काम है, आप करेंगे, मैं तो फैक्ट रखूंगा। जनता शो देख रही हो, खोजेगी आज, चिंता मत कीजिए, सबके बयान आज खोजेगी। जनता देख रही है, और जो बेनिफिशरीज हैं जिनको मिल रहा है वो भी जानेंगे कि वो बंद हो गया, तो वो प्रधानमंत्री जी को माकूल जवाब देंगे। आपके कहने से अभय जी नहीं होगा, जिसको मिल रही इससे योजना पहले टाइम नहीं। खत्म हो जाए, राजकुमार भाटी क्विक कमेंट जल्दी से। राजकुमार भाटी। नहीं, मैं एक भाटी साहब, जवाब तो जल्दी भाई से। सिद्धार्थ यादव को दे दूं। सिद्धार्थ जी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फ्री एम्बुलेंस सेवा 1800 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी, 17 लाख फ्री लैपटॉप दिए थे, बच्चियों को 20-20 हजार रुपए देते थे, एजुकेशन सस्ती थी। आप ये 100 रुपए के अनाज में उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुत्तों को फेंकने वाली मैंने कहावत बताई, गांव में कहावत है, फ्री जो राशन सड़ जाता है, ये बात हर्षवर्धन जी ने कही, मैंने नहीं कही। मैंने तो एक उदाहरण दिया, केवल एक कहावत बताई, उसे गलत ना जोड़ें। जाता है, दोनों फर्क है।